क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा, प्रीलिम्स अपने आप तुम्हारा कई गुना बढ़ जाएगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहीं से तो आते हैं, और होता क्या है, इसी को मैं ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देता हूं। कहो तो मैं तुम्हारे सामने कल इसी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लूं। तो आप जो अभी अलग अलग देख रहे थे यूपीएससी को, उसको अब एक अलाइन करना शुरू करो। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये हॉलिस्टिक है, हॉलिस्टिक क्वेश्चन है। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो रीजन, एजर्शन, वो इंटरलिंकिंग क्वेश्चन पूछता है। तो जब हमारे पास इसका जवाब होगा, इसका मतलब मैं एक साथ कई डायमेंशन कवर करूंगा। इसी के डायमेंशन में तुम्हारी कम से कम 3 से 4 नई नई चीजें कवर हो जाएंगी अगर इसको एक्सप्लेन करोगे। तो आखिर जब मेरा जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा तो वो भी तो इसी से ही आएगा ना। तो कितने लोग हैं जो अभी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे दिए गए क्वेश्चन पे उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया? क्योंकि इसके बाद मैं कॉपी मंगाऊंगा। अब ये डायरी वायरी सब डिजिटल होने जा रही है, राइट। मिस्टर राम से बोल के जो हमारा टाइम ट्रैकर है, वो ऐप बड़ी रिवोल्यूशनरी ऐप है, उसको पहले हो गया इन लोगों का, नहीं हुआ है? हाँ, तो इनकी ट्रेनिंग कराओ ताकि ये काम खत्म हो। अब हमें कॉपियां चेक करने पे ध्यान देना है, और जिसकी कॉपी अब मिसिंग हुई उसको मिस आउट कर दो, खत्म करो, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा हमारा। मुझे पिरामिड अपनी कंप्लीट करानी है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल अब टॉप पे लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल नैरो। एक दिन में 4 काम तो कर लोगे ना, बस बहुत है मेरे लिए। तो चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, 7 to 8 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, और देखो कितने पॉइंट्स हो गए। शाबाश, वेरी गुड। 12 पॉइंट लिखे इस बच्ची ने, बहुत बढ़िया, 12 पॉइंट, वंडरफुल। नौ और 10 की बहुत ज्यादा नीड भी नहीं थी, लेकिन 9 पॉइंट इज गुड। ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको एक साथ ही यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, वंडरफुल। क्या नाम बेटा आपका? दीपांशी, वेरी गुड बेटा। 12 पॉइंट, देखिए 12 पॉइंट कौन हराता है? 12 पॉइंट ऐसे चाहिए मुझे, ऐसे ही चाहिए। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन अपने आप हो जाएगा, तुम्हें पता तो एक्सप्लेन क्या करना है। 12 पॉइंट, कितने लोगों को ये दिक्कत आ रही, शुरू कैसे करें, ईमानदारी से बताओ। कितने लोगों को ये दिक्कत आ रही है, हम शुरू कैसे करें? बिस्मिल्लाह नहीं हो रहा उनका, ठीक है, श्री गणेश ही नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ, तो कहां तक ये मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए हो? गुरुकुल में अगर परेशानियां कहोगे नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? पॉइंट मुझे लिख के दे दो बेटी, कितने हो गए? पहुंच गए, 9 तक पहुंच गई है, 9 तक 9 पॉइंट्स एक आंसर में दिया है, शाबाश। हाँ, जैसे मन करे वैसे लिखो, मुझे पॉइंट चाहिए। मुझे पॉइंट चाहिए भाई। 2, शाबाश, 3 और बकअप 5, 6, वेरी गुड, कीप इट अप। टीचर ने पढ़ाया भाई, बस यही गुरुकुल और बाकी एकेडमी में अंतर है। तुम यहां तक पहुंच गए हो, जाके अपने समकक्षों से पूछना, उन्होंने तो भी बोहनी नहीं की, प्रीलिम्स की नहीं हुई, मेंस की बहुत दूर की बात है, बोहनी नहीं हुई उनकी अभी तक। तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें दिक्कत कहां आ रही है। मार्कर देना। एक छोटी सी चीज सिखाता हूं, देखो जैसे जो लोग पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे बच्ची ने बहुत अच्छे पॉइंट लिखे, 12 पॉइंट, उसने 9 पॉइंट लिखे, बाकी लोग भी अच्छे पॉइंट लिखेंगे। उसमें और इसमें क्या अंतर? जो लेआउट मेथड है, लेआउट मेथड बेसिकली चाइल्ड और सिबलिंग बेस पे चलता है। मतलब जो आंसर राइटिंग में एक सिद्धांत होता है, पहला सिद्धांत, अगर चाहो तो लिख भी लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में एग्जामिनर सबसे पहले ये पूछता है कि जो दिया गया प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, इस पर तुम्हारे कितने डायमेंशन क्रिएट हो पा रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विषयक है, कोई एब्सोल्यूट सब्जेक्ट वहां नहीं आता यूपीएससी में। वो ये मानते हैं कि जब भी कोई घटना हो रही होती है
तीन तो न्यूनतम डायमेंशन होते ही होते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 डायमेंशन। कोई भी घटना न्यूनतम ये 3 बेस लेती ही लेती है। तुम एक सामाजिक प्राणी हो, तुम एक समाज में रहते हो, हम समाज में रहते हैं ना, लेकिन इस समाज को चलाने के नियम पॉलिटी बनाता, नहीं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, हर कोई एक दूसरे को मारना शुरू कर देगा। और हमें अपना जीवन चलाने के लिए इकोनॉमिक्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स। क्यों पढ़ाई कर रहे हो? कोई कहे समाज सेवा, तो जाओ एनजीओ ज्वाइन करो, उसके बदले तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। सैलरी चाहिए ना, गाड़ी भी चाहिए, गनर भी चाहिए, तो इकोनॉमिक्स है। तो यानी न्यूनतम 3 चीजें तो होंगी होंगी। इसके बाद अगर हम ओवरऑल डायमेंशन देखें, वी आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो चौथा हमारा डायमेंशन होगा, जहां पर राजनीति होगी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। इजराइल और हमास को देखो, तो वहां पर राजनीतिक सोच होगी। राजनीतिक सोच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीछे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होगा, है ना। देखो दोनों के अपने अपने इतिहास हैं, यरूशलेम पे दोनों का अलग अलग दावा है, सही कह रहा हूं? तो इसका मतलब हिस्ट्री आ गई। अगर इतिहास होगा तो उसके पीछे भूगोल होगा, जैसे गोलान हाइट, इजराइल फिलिस्तीन में तुम ये नाम हमेशा सुनते होगे, यरूशलेम का नाम हमेशा सुनते होगे, तो उसके पीछे ज्योग्राफी है, गाजा पट्टी है, मेडिटेरेनियन है। तो मैंने शुरू किया समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, राजनीति में आया इतिहास, इतिहास में आया भूगोल। तो सब्जेक्ट एक कहां है? किसी भी एक घटना को समझने के लिए, अब तो मैं कह रहा था 3, अब हो गया 6। जब समाज होगा तो संस्कृति अपने आप उसमें रहेगी। और संस्कृति किस रूप में आएगी? संस्कृति के कई आयाम होते हैं, हर चीज संस्कृति है, रीति रिवाज से लेकर ज्ञान और विज्ञान। जैसे इजराइल की संस्कृति क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके पास आयरन डोम है, वो छोटा सा देश है, लेकिन उसने अपनी टेक्नोलॉजी को क्या कर रखा है? अपनी संस्कृति कर रखा है। आर्मी को क्या कर रही है? अपनी संस्कृति बना दी है उसने। वहां पे हर व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको आर्मी में जाना ही पड़ता है। तो फिर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है। तो ये क्या है? यही यूपीएससी है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस होने के पीछे कई घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी भी एक घटना के होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तुमसे प्रश्न में कारण ही तो पूछ रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न या तो कारण है या प्रभाव की चर्चा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से जब किसी चीज के होने में कई आयाम शामिल होते हैं, तो जवाब देने में तुम केवल एक आयाम दोगे? नहीं दे ही नहीं सकते। उसकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है ये उसकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। तो मणिपुर की घटना उठा के देख लो, क्या यह घटना केवल 2 जनजातियों का संघर्ष है? नहीं, एक को आरक्षण मिला, एक को नहीं मिला। आरक्षण क्या हुआ? संसाधनों में भागीदारी। संसाधन किसका हिस्सा हुए? भूगोल का और इकोनॉमी का। और नाम किसको हमने दिया? संस्कृति का नाम दिया। और इससे क्या प्रभाव हो रहा है? वहां की राजनीति बिगड़ रही है। और क्या हो रहा है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार यानी कि सामाजिक में विभेद। अब मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं? मैंने किस सब्जेक्ट के बारे में बात किया? मैंने सोसाइटी के बारे में बात किया, जेंडर इंबैलेंस के बारे में बात किया, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया, मैंने ज्योग्राफी के बारे में, रिसोर्स, इकोनॉमी। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? यही यूपीएससी है। यानी किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस, ये वर्ड मेरे बड़े ध्यान समझना, किसी भी एक चीज के एग्जिस्टेंस के पीछे कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर लिखते समय अगर तुमने वो फैक्टर्स नहीं बताए तो तुम इनजस्टिस कर रहे हो, वहां पर गलत बातें कर रहे हो। और यही तुमसे